मैं विज्ञान का समर्थक हूं और अज्ञात अनजान रहस्यों की खोज में हूं। प्रकृति के साक्षी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान के आधार पर अध्यात्म क्या है और अज्ञात अनजान रहस्य क्या हैं। हमारे इस प्रयास का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि हम ढेर सारे लोगों से रिक्वेस्ट करवा सकें, निवेदन करा सकें, आग्रह करा सकें कि ऊपर वाले इंसान को बुरे काम करने से रोक लो। डियर मदर नेचर, काइंडली एबॉलिश फ्री विल टू डू बैड कर्मा। बात गहरी है, बात कॉम्प्लिकेटेड है, बात रोमांचक हो सकती है, बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए। कर्म ही खराब कर रखे हैं तो झगड़ालू पत्नी आ जाएगी, मारने वाला पति आ जाएगा, मिल जाएगा, आपको कर्मों का हिसाब होता रहेगा। भारतीयों का नाम ही नहीं होने देते हैं। हम लोग हवाई जहाज बनाया, कहीं तुमने नहीं बनाया, राइट उधर से बनाया। कहीं सबूत क्या भैया, सबूत है मांग लो हमसे, मेरी माँ से मेरा प्यार का सबूत मांग लो, सब सबूत मांगते रहो। अब हमारे आसपास देखिए कबूतर वगैरह उड़ते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं। ये सच्चा सुख है। आप हरियाली में बैठे हैं, अच्छी हवा आ रही है, तुमको अगर बुखार है तो तुमको मलेरिया है, तुमको अगर बुखार है तो मलेरिया है, तुमको अगर बुखार है तो मलेरिया, साबित करो कि नहीं है। आप देखिए कितने मेहनती लोग हैं, गाँव के रहते थे, बीपी शीपी कुछ नहीं होता था, पसीना निकलता था, नेचुरल टॉर्सेमाइड आपका बीपी का काम करती है। वरना ये बीपी दवा खाओ, शुगर की दवा खाओ, हार्ट की दवा खाओ, टेंट लगा लो, झंडे लगा लो, पर हम काम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पसीना नहीं बहाएंगे, पैसा सब कुछ कर लेगा। हमारे पास इतने करोड़ है, हमारे पास उतने करोड़ है, पता नहीं कितना पैसा है, तो गिनी ना पाओ। इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है धूप कि भाई जिनको जो है वो अपना आराम से रहने की आदत है, प्लीज़ आप मान लीजिए कि आपका कुछ बहुत कल्याण नहीं होगा अगर आपने धूप छोड़ दी है। हम बात कर रहे हैं रहस्यों पे और ये कि जो छुपा हुआ है उसको बाहर ला सकें। तो रहस्यों की खोज में या जानने की प्रक्रिया में जिसे कहते हैं खोजी प्रवृत्ति, लेकिन अच्छा है कि खोजी प्रवृत्ति है। आप कुछ कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि क्या भगवान लिखे रहते हैं कि किसी की शादी होगी कि नहीं होगी, या हम अपने मन से डाल सकते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी? आप ये पूछ रही हैं कि भगवान लिखे हुए हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कलम दवात उनके पास है कि नहीं है। देखिए ये तो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं ये तो अपनी वो बात कर रहे हैं कि प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस, ये वो नाड़ी शास्त्र पराशरी, लेकिन क्या एक्चुअली होगा क्या नहीं होगा। मैं एक बात पहले भी कही थी और अभी भी कह रहा हूँ, भाई आप अपना काम करिए, ढंग से करिए, ऊपर वाला या जो भी संभालता है दुनिया को वो देखेगा कि भाई आपके लिए क्या वेलबींग है। कर्म ही खराब कर रखे हैं तो झगड़ालू पत्नी आ जाएगी, मारने वाला पति आ जाएगा, मिल जाएगा, आपको कर्मों का हिसाब होता रहेगा। लेकिन लिखा है कि नहीं लिखा, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि शादी और डेथ जो है, डेथ खास तौर से वो लिखी होती है, शादी इम्पैक्टफुल होती है। एनीवे आप कुछ पूछ रहे थे अभी? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके फलेरिया पे, ये हमारे नखलो सीरियालाई के साइंटिस्ट मेरे गांव फलेरिया पे रात में जाते हैं 12 बजे सैंपल लेने और पिंजरे में मच्छर लेके जाते हैं और पिंजरे के अंदर हाथ घुसेर के मच्छर कटा के बेच देते हैं। उस पर रिसर्च हो रहा 30 साल से और इस पे अभी तक दवा नहीं बन पाई। कुत्ते से कटवा लेते जाके। इस पे अभी साइंस के भी जी मैं श्रोताओं के कहने जाऊंगा अजब गजब तरीके हैं। सर अभी इस पे रिसर्च नहीं हो पाया, दवा नहीं निकल पाई। थोड़ा जोर से बोलते रहिएगा, मुझे थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है। तो हाँ जी जी, आपने कहा कि फाइलेरिया मलेरिया वगैरह में सैंपल लेने के लिए वो जो भी कुछ गांव जाते हैं मच्छर से कटा लेते हैं, रेबीज का करना है तो कुत्ते से कटा लो, आओ आ जाओ करो। तो ऐसे तो वो सांप को भी पिंजरे में डाल कर उसमें भी चेक करा के देख सकते हैं। सर 30 साल से रिसर्च हो रहा है नकलो सीडीआरआई में। अरे सीडीआरआई तो बहुत अच्छा काम करती है, हमें फक्र है अपने इंस्टीट्यूट्स पर जो जबरदस्त काम करते हैं। एम्स, केजीएमयू, सीडीआरआई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, सीमैप नाम है। और वैसे जितने भी राष्ट्रीयकृत संस्थान है बेहतरीन काम करते हैं। हमें अपने साइंसदानों को फक्र है। लेट्स डू अ क्लैपिंग फॉर आवर साइंस एंड फॉर आवर इंडियन साइंस। वेरी नाइस। बात आपकी सही है। वैसे सवाल आपका क्या है इसमें? सवाल ये है कि अभी इस पे दवा निकली है कि नहीं सर मार्केट में? किस पे? फाइलेरिया पे? फाइलेरिया की इकलौती दवा है डाइथाइल कार्बामेजिन। ऐसा लगता है कि कोई ऑटोमेटिक गन है, झन 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 मार रही है। वैसे वो फाइलेरिया के कीड़ों को मार देती है। पहले हाथी पांव नाम की बीमारी होती थी, उससे लोग मर जाते थे, ऐसा मोटा हाथी लेकर के, मतलब हाथी पांव लेकर के। अभी क्या है कि हाँ भी आते हैं, तो उस पे जो है
ये हाथी पाँव की बीमारी एक सिंपल दवा है, डाई इथाइल कार्बामेज़ीन, 21 दिन का कोर्स होता है, उससे चली जाती है। कभी कभी 1-2 साल भी देना पड़ता है, हर महीने 5-5 दिन में, एक अलग बात है, बट ट्रीटेबल इलनेस है। और अगर खैर खोजा तो उसे बी सुब्बा राव ऐसे करके नाम था, उन्होंने खोजी थी इस दवा को। CDRI ने फर्दर उस पर वर्कअप किया होगा। और सुब्बा राव में भारतीय साइंटिस्ट को कोई नाम वाम नहीं है, भारतीयों का नाम ही नहीं होने देते हैं। हम लोग हवाई जहाज बनाया, कहीं तुमने नहीं बनाया, राइट ब्रदर्स ने बनाया। कहीं सबूत क्या है भैया, सबूत है मांग लो हमसे, मेरी माँ से मेरा प्यार का सबूत मांग लो, सब सबूत मांगते रहो। चलो खैर, वरना तो खैर अदालत और गवाह और सबूत क्या चलेंगे, चीजें चल नहीं पाएंगी। जहां तक मलेरिया का सवाल है, उसके बारे में शायद पूछ रहे थे आप, और क्या पूछ रहे हैं पूछिए। मलेरिया पे एक ही दवा भी मार्केट में नहीं आई, तो हमारे लोगों को दवा नहीं मिल पा रही सर। मलेरिया की कई सारी दवाएं हैं, तो जो 2 सबसे इफेक्टिव दवाएं, मलेरिया पे बहुत काम हुआ है, बहुत खतरनाक बीमारी थी, बड़ी जबरदस्त इम्पैक्ट था। और बहुत सारे लोग, अब हमारे आसपास देखिए कबूतर वगैरह उड़ते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं। ये सच्चा सुख है। आप हरियाली में बैठे हैं, अच्छी हवा आ रही है, पोल्यूशन नहीं है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जिंदा रहने को और सुखी रहने को करती हैं। पानी है, उसका कुछ एक अपनी एनर्जी होगी, ग्रीनरी है, उसका अपना अच्छा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो मलेरिया का जो ये मसला है, एक क्लोरोक्विन नाम की दवा आती थी, तो वो उसने बहुत अच्छा काम किया। नाम से आती है, प्लीज अपने हिसाब से मत खाइएगा। तो उसका एक कोर्स होता है, देना होता है, खट से वो 3 दिन का कोर्स है। इसके अलावा अब क्या होता है कि अगर हमको पहले था कि इतना बड़ा था कि एवरी केस इज मलेरिया अंटिल प्रूव अदरवाइज, मतलब ये कि तुम ससुर चोर हो जब तक साबित न करो कि तुम ईमानदार हो, कि तुमको अगर बुखार है तो तुमको मलेरिया है, तुमको अगर बुखार है तो मलेरिया है, तुमको अगर बुखार है तो मलेरिया है, साबित करो कि कहीं है। ऐसा था। दिस इज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस की किताबों में लिखा है। मलेरिया वाज दैट इम्पोर्टेंट। ये पलटने और बटालियनें खत्म हुआ करती थी हमारे जंगलों और यहाँ लड़ते हुए। मलेरिया पे इतना काम हुआ, इतना काम हुआ है। तो रोनाल्ड रॉस ने उसका कोई साइकिल वाइकिल की कि मच्छर क्या कारस्तानियां करता है, क्या नहीं करता है, तो वो ढूंढा गया, फिर पता चला, तो अपना उन्होंने काम वाम किया। उस अजीब टाइप का होता है, मुझे तो बहुत ईविल लगता है। डैम्प और डार्क प्लेस, मतलब अंधेरी जगहों पे रहता है, और जहाँ पे उमस होती है वहाँ रहता है। मेरा खून काटता है, मैं मतलब अगर मेरा कोई परम दुश्मन है तो वो मच्छर है, मतलब मच्छर के प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। खैर, अगर ऊपर वाला माफ करे जो भी मुझसे गलती होती हो। तो खैर, ये मलेरिया का हम डॉक्टर्स के लिए अब ट्रीटमेंट, और कम से कम मेरे लिए बहुत आसान है। तुमको अगर शक भी है कि तुमको मलेरिया है तो टैबलेट्स दिस बता दूंगा नाम बाद में, बहुत आसान है। 80 मिलीग्राम दिन में 2 बार इंटू 3 दिन, मलेरिया खत्म, बात खत्म। नो मलेरिया, नो मलेरिया। मच्छरों से इतना नुकसान उठाना पड़ा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था मलेरिया के लिए, तो वो हुआ। अब वो इजीली ट्रीटेबल है। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, ये जो एस्टेरॉइड लेते हैं तो क्या सर वो सेफ है या फिर उससे प्रॉब्लम आगे चल के हो जाती है? स्टेरॉइड क्यों ले रहा है? कौन ले रहा है सर? बॉडी बनाने के लिए आजकल। बॉडी बनाने के लिए? अरे सलमान खान क्या मर गए हैं अभी? वो 67 पे, भगवान न जाने। क्या पता सर, वो भी लिए हो। अब भैया हमारा ना कहिए, हमने नहीं कहा, ये कह रहे हैं, आई डोंट नो भाई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या पता लिया हो। नहीं तो क्या मसल वसल नहीं उठा? तो बड़ा वीडियो शीडियो है इनके, तो मतलब फर्जी सब बना के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल जनरेशन में 16 से 17 के? भैया मैं एथिकल प्रैक्टिस करता हूँ, ये पता नहीं कौन सी दवा शवा हमसे नहीं मतलब है। स्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर दिए। अरे वो एनाबॉलिक होते हैं जो कहते हैं कि एक नैंड्रोल, नाम नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तुम लोग अपना मैं, मुझे इस बारे में पढ़ना ही नहीं है भाई। मैं एक प्राकृतिक इंसान हूँ, वजन शजन उठाओ, मेहनत करो। ये देखिए ऐसा वाला पसीना बहाओ, ये तो खैर उससे आ रहा है। लेकिन मैं इस पसीने को बहुत अच्छा मानता हूँ कि इसे हम ब्लेसिंग मानते हैं। इस पसीने को मैं चाहता हूँ पसीना आता रहे मुझे। वो एक इंडिकेटर है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ कर तो रहा हूँ, वरना तो मैं टांग फैला के सो रहा हूँ। सो कॉल्ड नहीं, मैं मेहनती हूँ, मैं काम करूंगा। जाड़ा हो, किसी को पसीना आता ही नहीं होता। अरे वास्ते उस पे अभी तो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं काम करूंगा, मुझे जो करना है, मेरा जो कर्तव्य है। लेकिन पसीने का इम्पोर्टेंस बहुत है। एक मेडिकल इसमें एक फैक्ट है पसीने में कि सोडियम और पोटेशियम निकल रहा होता है, तो और अच्छे से निकल रहा होता है। और ये क्या करेगा? ये हमारे उन दवाओं का काम करेगा जो बीपी की दवाएं होती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की। सोडियम पोटेशियम निकला, हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये टेक्निकल पॉइंट है। तो अगर पसीना निकल रहा है तो जो बहुत मेहनत करता है ना, बीपी शीपी की दवा नहीं खानी पड़ती, इसी से हो रहा है। एक टॉर्सेमाइड नाम की एक दवा आती है,
उससे बीपी कंट्रोल होता है। वो भी यही काम करती है, वो सोडियम पोटेशियम निकालती है यूरिन के रास्ते। अरे तो देखो मेरा नेचुरल निकल रहा है, तो जितना निकल गया ना उसका ये मतलब है कि मेरा बीपी तो कम से कम कंट्रोल हो रहा है। अब मुझे ये दवा खाने की आगे 10-12 साल जरूरत शायद जब कभी पड़नी होगी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं पसीना बहा रहा हूँ या प्रकृति मेरा पसीना बहा रही है। मुझे टॉर्सेमाइड की दवा मेरी प्रकृति माँ दे रही है मुझे। अब देखिए कितने मेहनती लोग हैं, गाँव के रहते थे, बीपी शीपी कुछ नहीं होता था, पसीना निकलता था, नेचुरल टॉर्सेमाइड से आती है तो नेचुरल आपका बीपी का काम करती है। वरना ये ही बीपी दवा खाओ, शुगर की दवा खाओ, हार्ट की दवा खाओ, टेंट लगा लो, चल्ले लगा लो, पर हम काम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पसीना नहीं बहाएंगे। पैसा सब कुछ कर लेगा, हमारे पास इतने करोड़ है, हमारे पास उतने करोड़ हैं, पता नहीं कितना पैसा है, तो गिनी ना पाओ, मतलब कभी गिनी ना पाओ उतना है, लेकिन जो है दुनिया भर की बीमारी है। अपोजिट इन्वर्स रेशियो है। पसीना बहाइए और स्वस्थ रहिए, फिटनेस रहेगी, कूलिंग भी करता है आपको। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं कह रही थी जिससे पसीना ना आता हो, शरीर में जलन होती है, पसीना नहीं आती है। पसीना ना आता हो ऐसा लार्जली संभव नहीं है, मेडिकल साइंस से कम आता होगा। जिसे कहते हैं नॉन करके परसेप्शन पर्सपिरेशन था, जिसमें था कि वो एविडेंट नहीं हो रहा होता था लेकिन अदरवाइज हो रहा होता। पसीना नहीं आ गया तो वो सर्वाइवल के साथ जो है वो उसकी कोई खास बीमारी नहीं, कंपैटिबल नहीं है, बच्चा ही डेथ हो जाएगा उसका तो जैसे ही पैदा होगा। क्योंकि ये एक हीट कंट्रोल जो है वो एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपके सेल्स कितने टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, तो एकदम रोबस्ट तरह से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। कि नहीं आप जो है कश्मीर पहुंचे और लद्दाख पहुंच गए तो ये आप तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के होगा, चिपकली जैसा। और अगर आप जो है मार राजस्थान और कहाँ सहारा डिजर्ट पहुंच गए और मुआवे डिजर्ट पहुंच गए तो मार जो है इतना 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर या पता नहीं कितना लेके आप भुजिया की तरह, आलू की तरह जो है बन रहे हैं ना साहब। आपका टेम्परेचर तो वही एक 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो करके अपना उसी के आसपास रहता है। पर्सपिरेशन, पसीना, उसका एक रेगुलेटरी रोबस्ट मैकेनिज्म है। इट विल नेवर फॉल ऑफ। इफ दैट फॉल्स ऑफ यू फॉल ऑफ। इसीलिए पसीने को हम ब्लेसिंग के तौर पे मानते हैं कि मुझे स्वस्थ रखता है। पसीना छूटे अभी आसमान, मेरा टेम्परेचर आसमान छूने लगेगा, मुझे नहीं चाहिए, पसीना ठीक है। हाँ, आप कुछ और पूछ रही थी, ये आप अभी कुछ पूछ रहे थे। जी सर, ये जो पसीना होता है सर, वो जनरली सर अगर हम लोग धूप में रहते हैं तो वो फायदेमंद होता है या नुकसान होता है सर? पसीना तो उसमें सबसे ज्यादा होता है। नहीं, वो अपनी बात है, बात सही कि पसीना आता रहा है। अब अपना काम करिए, जाड़ा गर्मी बरसात मत देखिए, शरीर अपने आप से अपने आप को ढल लेगा। तो सर धूप में अगर जो पसीना होता है वो फायदेमंद होता है या नुकसानदायक? आप इतना सोचना ही क्यों है, अपने धूप में अपना काम करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि धूप के बारे में हम बात करेंगे, वो बहुत ही यूजफुल है। धूप में जाया करें। क्यों यूजफुल है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, हम इस पे आते हैं अभी। इसके बारे में हम आपसे और अपने दर्शकों से भी बात करेंगे कहीं ना कहीं, कभी न कभी, कि धूप इतना इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी से लेके, प्राणिक एनर्जी से लेकर के और जीवनदायिनी से लेकर के और हमें फिट रखने से लेकर के इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है धूप कि भाई जिनको जो है वो अपना आराम से रहने की आदत है, प्लीज आप मान लीजिए कि आपका कुछ बहुत कल्याण नहीं होगा अगर आपने धूप छोड़ दी है। धूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी बात एकदम सटीक है। तो खैर हम भी इस पे बात करते रहेंगे, अनजान रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।